मेरे बेटे मेरे लिए भुंजा लेकर के नीचे से आया और वो मुझे नीचे देखा, गिरे हुए पड़े हुए आदमी मुझे दबा हुआ था। तो इन्होंने जल्दी से बैक होकर के भागा और नीचे गया और वहाँ उन्होंने बाहर में जाकर हल्ला किया, चोर चोर का। उन्होंने अपने हाथ में कट्टा रखे हुए थे, उसमें गोली को डाला। मैंने आंखों से देखा, मैं बहुत भयभीत हो गया। उसी समय यदि मेरा बेटा नहीं आता था, मेरा आज का वह काली कोठरी में मेरे आज मृत्यु हो जाती है तो पक्का था, क्योंकि उन्होंने गोली चला चुका था लेकिन मिस कर गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। इस वक्त मौजूद हैं खेमनीचक में। यहाँ पर है आदर्श गर्ल्स स्कूल। यहाँ जो है बीते दिन जो है 5 की संख्या में डाका डालने के लिए अपराधी पहुँचे। अपराधी जो है 5 की संख्या में ऊपर पहुंचे और जो इस स्कूल के मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पूरी तरीके से जकड़ लिया, उनको रस्सी से बांध दिया, उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। इतना ही नहीं, अपराधियों ने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा घायल भी किया, उनके साथ मारपीट भी की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका भगवान रक्षा करने के लिए होता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, एक बच्चे की सूझबूझ ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक लिया। तो क्या हुआ उस दिन, किस तरीके से अपराधी यहाँ पहुँचे, क्या हुआ उनके साथ, किस तरीके से मारपीट की गई, आखिर कौन थे वो अपराधी, सब कुछ ऊपर चलकर जो इस स्कूल के मालिक हैं जिनके साथ ये घटना घटी उनसे ही जानेंगे। तो चलिए ऊपर आपको लेकर चलते हैं। तो सीढ़ी के रास्ते जो 5 अपराधी थे वो ऊपर आए। यही वो जगह है जहाँ से अपराधी अंदर की ओर बढ़ते हैं और अंदर में जो है एक रूम है जहाँ पर इस स्कूल के जो मालिक हैं वो बैठे हुए थे। वहीं पर अपराधियों ने जो है धाबा बोल दिया। तो सबसे पहले आपको उस रूम को दिखाते हैं कि जहाँ पर अपराधी आए थे और जो इस स्कूल के मालिक हैं उनके साथ जो है मारपीट की और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की। तो यही वो रूम है जहाँ पर इस स्कूल के, आदर्श गर्ल्स स्कूल के जो मालिक है वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और तुरंत जो 5 की संख्या में अपराधी आए वो डायरेक्ट अंदर आते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और क्या कुछ हुआ उस दिन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उस दिन क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये इस स्कूल के मालिक की जुबानी ही सुने तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। तो सर चलिए उनसे बातचीत करते हैं और क्या हुआ उस दिन उनकी जुबानी सुनते हैं। तो सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं आदर्श गर्ल्स स्कूल का संचालक हूँ। मैं अपने स्कूल एक आदर्श इंटरनेशनल स्कूल को की छुट्टी 2:20 में होती है। मैंने उसको छुट्टी दे करके अपने घर आए, यहाँ निवास मेरा स्थान है। एक बात जानना चाहेंगे, ये पूरी जो घटना हुई ये किस दिन की है? ये 1 तारीख की 5:45 की है। उस समय हमने अपने घर में बैठे हुए थे और मेरी पत्नी और मेरे बेटी दोनों आँख के डॉक्टर से दिखाने के लिए गए थे। मेरा बेटा नीचे उसी समय चला गया भुंजा लगने के लिए। मैं अकेले रूम में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। अचानक उसी समय 5 व्यक्ति जिसके हाथ में पिस्टल था, कट्टा पिस्टल था और उसके हाथ में चाकू था, धारदार चाकू था, आया और मेरे सीने पर जो है तान दिया। उसके बाद वो कहा, आपने देखा कि 5 की संख्या में ही अपराधी थे? यस, मैंने देखा कि 5 आदमी नकाबंदी किए हुए थे, काला कपड़े से ढके हुए थे। मेरे रूम में घुसा और मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया और चाकू, धारदार चाकू दिखाया। कहा कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपया आया है, तुम हमको 50 लाख रुपया जल्दी से दो, ट्रैक में है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसे है नहीं, हम कहाँ से दें। उसी समय मुझे जो है चाकू के बल पर मेरे फुल पैंट को फाड़ दिया और उसको पैर को बांध करके नीचे लेटा देता है। आपकी फुल पैंट से आपके पैर को उसने बांध दिया? फुल पैंट से मेरे पैर को बांध दिया, काट करके बांध दिया। उसके बाद मैंने नीचे उसको देख करके बहुत भयभीत हो गया, डरा गया। उसके बाद कहता है कि हमें 50 लाख रुपया दो, कहाँ पर है बताओ जल्दी। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं उतना रुपया, हम दें कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं सुनेगा, तो मेरे पर
कट्टा का पीछे वाला जो कुंदा होता है उससे मेरे आँखों पर वार किया। अच्छा, जो अभी चोट लगा हुआ है। जी यस मैम। उसके बाद मुझे जो है दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसके बाद चाकू से कहा कि जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हारे जान को मार देंगे। उसी समय वह गोदरेज का चाबी वगैरह था, गोदरेज को तोड़ा और उसके बाद सारा सामान निकालने लगा। उसके बाद फिर कहता है कि जल्दी बताओ नहीं तो गोली मार देंगे। उन्होंने अपने हाथ में कट्टा रखे हुए थे, उसमें गोली को डाला। मैंने आंखों से देखा, मैं बहुत भयभीत हो गया। उसी समय मेरे उंगली में एक अंगूठी थी, उसको खींचने लगा बहुत तेजियों से, लेकिन अंगूठी जल्दी खींचा नहीं रहा था। लेकिन उसी दरमियान मेरे बेटे मेरे लिए भुंजा लेकर के नीचे से आया और वो मुझे नीचे देखा, गिरे हुए पड़े हुए आदमी मुझे दबा हुआ था। तो इन्होंने जल्दी से बैक होकर के भागा और नीचे गया और वहाँ उन्होंने बाहर में जाकर हल्ला किया चोर चोर का। इसी दरमियान ये पिस्टल छोड़ करके वो लोग जो है भाग जाते हैं। मैं किसी तरह से अपने पैर का जो है बंधन को खोल करके आगे बालकोनी जाते हैं और जोर जोर से हल्ला करने चोर चोर चोर। पिस्टल छोड़कर वो भाग गए, तो क्या आपके पास ही वो छोड़ करके भाग गए कि अपने साथ लेकर गए? नहीं, मेरे पास ही छोड़ दिया बिछावन पर, जो कि पुलिस को बरामद हुई है। और उसके बाद मैंने बाहर हल्ला किया। उसी दरमियान नीचे जो है उसको जो है पुलिस तो थी नहीं, तो सारे पब्लिक आए, उसको नीचे पकड़ लिया गया। अच्छा, कितने अपराधियों को पकड़ा? 2 अपराधियों को। अपराधी को पकड़ लिया गया। और इसके बाद मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा आपको लगा कि आज मेरी आखिरी दिन होती अगर बच्चे की सूझबूझ नहीं काम आती तो? यदि मेरा बेटा नहीं आता था, मेरा आज का वह काली कोठरी में मेरे आज मृत्यु हो जाती, तो पक्का था। क्योंकि उन्होंने गोली चला चुका था लेकिन मिस कर गया था। अच्छा, अपराधियों ने गोली भी चलाई? जी, जब पैसे नहीं दे रहे थे तो उन्होंने गोली चलाई लेकिन मिस कर गया उसका गोली। तो आपको किसी पे शक है क्या? मतलब क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अपराधी आए और वो डायरेक्ट आपसे पैसे की डिमांड करने लगे कि मुझे दो इतना रुपए, तो क्या लगता है कि आपने किसी को ऐसा कुछ बताया हो इससे कुछ? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था, किसी पर मुझे शक नहीं। सारे स्टाफ जो है सब विश्वसनीय है। यहाँ के जितने भी स्कूल चला रहे हैं सारे लोग मेरे अपने जैसे रहते हैं। यहाँ की मोहल्ला भी बहुत शांति प्रिय है। सारे अभिभावक हमको मदद करते हैं, क्योंकि हम शिक्षा का उद्देश्य होता है एक सामाजिक प्राणी बनना। मैंने समाज के हित का काम कर रहे थे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। एक शिक्षक को क्या डर रहेगा? जो अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करता है उसे डर क्या है? हम तो रोशनी फैलाने का काम करते हैं ना। तो अच्छा, जिस वक्त ये घटना घटी, जिस समय अपराधी यहाँ से स्कूल से बाहर भाग गए, आपके रूम से बाहर निकलकर भागने लगे आपके बच्चे की सूझबूझ की वजह से, तो उस वक्त पुलिस को किसने फ़ोन किया? पब्लिक ने फ़ोन किया। मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था, मेरा सूझबूझ नहीं था उतना, चोट लगने के वजह से, जो कि अभी भी आंख पर देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है नीचे उतरे तो देखे बहुत भीड़ थी। मैं डर रहा था कि मेरे बच्चे को पकड़ कर कहीं किडनैप तो नहीं कर लेगा, लेकिन नीचे देखे कि पब्लिक बहुत चुकी थी। और उसके बाद पुलिस ये दो चोर को पकड़ लिया था। मैं देख करके उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया। कुछ दिन प्रशासन को आने में 1 घंटा लग गया, जिसके कारण बहुत पब्लिक आ चुकी थी। तो उसके बाद आने के बाद प्रशासन ने हमें उठा करके ले गया NMCH में इलाज करने के लिए, जिसमें थाना रामकृष्ण के कुंदन कुमार थे थानाध्यक्ष। उन्होंने ले गया, वहाँ मेरी इलाज हो रही थी, क्योंकि मेरे आँख पर बहुत ज़्यादा चोट था, गला में चोट था, चाकू से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था। जी, इस पूरी घटना में जिस बच्चे की होशियारी की वजह से घटना, जो कहते हैं कि विपत्ति को उसने रोक दिया, अब उस बच्चे से बातचीत करेंगे। क्या हुआ आखिर, क्या उसको ऐसा लगा कि तुरंत वो नीचे भाग कर गया और इतना सडन, कहते हैं ना कि वे ऑफ सडन उसने रिएक्ट किया और तुरंत मोहल्ले वाले को बुला लिया। सब कुछ उस बच्चे से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब बच्चे से मुलाकात करते हैं और क्या हुआ उस दिन उसकी ज़ुबानी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही वो बच्चा है जिसकी सूझबूझ ने पूरे परिवार की जान बचा ली। तो बाबू, आपका नाम क्या हुआ? नैतिक कुमार। नैतिक कुमार। किस क्लास में हो? 7th। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई 1 फरवरी की बात है, तो उस दिन क्या हुआ? तुमने क्या देखा और कैसे तुम यहाँ से भागे और किस तरीके से लोगों को बुलाया तुमने? मैं नीचे से आ रहा था भुंजा लेके, पापा को देखा यहाँ पे कि सब चोर मतलब बांध के मार रहे थे, तो मैं तुरंत ही भागा नीचे। फिर तो तुम पे चोर की नज़र नहीं गई? अपराधी की नज़र नहीं गई तो मेरे पीछे एक चोर भागा पहले। अच्छा। फिर सारे चोर भागे। हाँ, फिर नीचे गए मैं तो हल्ला करे पब्लिक को। हाँ। तो तुमको डर नहीं लगा कि हम भाग रहे हैं और कहीं हमको भी वो लोग पकड़ लिए तो?
नहीं, मुझे डर लगा था। डर लगा, लेकिन क्या हुआ आखिर, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या उस वक्त चला कि नहीं भाई जो होगा देखा जाएगा, तुरंत पहले जाके पब्लिक को बुलाते हैं? मैं एक था, वो 4 थे, तो इसलिए तो तुम 4-5 तुरंत दौड़ के थे। हाँ भागे हाँ। और बाहर जाके सबसे पहले किसको बोला तुमने? यहीं पे पब्लिक में, दुकान नीचे दुकान सब में। तो उसको चिल्लाने लगे तुम हाँ कि चोर है, चोर हाँ, है। चोर है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? अब तुरंत लोग इकट्ठा हो हाँ, गए? इकट्ठा हो गए। फिर एक चोर उधर से भाग रहा था, तो उसी को पकड़े सब। जो मेन डोर है हाँ नीचे वाली? हाँ अच्छा, वहां से भागने लगे तो फिर 2 अपराधियों को लोगों ने हाँ, पकड़ भी पकड़ लिया। लिया। अच्छा, तब फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जब अपराधियों को 2 लोगों ने पकड़ लिया? तुम क्या किए उस वक्त? उस वक्त ऊपर आए या ऊपर वहीं पे खड़े थे? वहीं पे खड़े थे। वहीं पे खड़े थे। हाँ। तुमको डर नहीं लगा कि मतलब इतनी बड़ी पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं जमीन पर, चोट लगी हुई है उन्हें, फिर अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता तो फिर? ऐसा तुमको नहीं लगा? नहीं लगा, लेकिन अच्छा, और मतलब डर लगा, मतलब ये तो तुमने बता ही दिया कि तुम्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन दिमाग में और भी कुछ आया कि नहीं भाई अब जो होगा सो देखा जाएगा, सबसे पहले अपने पापा की जान को बचाना है, ऐसा कुछ? हाँ, आया था। अच्छा, उसके बाद फिर तुम ऊपर आए? हाँ। अच्छा, पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो उस वक्त तुम नीचे मौजूद थे क्या? हाँ, ऊपर मौजूद थे, नीचे थे। हाँ, नीचे मौजूद थे। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? तुम ऊपर आए, फिर क्या हुआ? फिर ऊपर आए थे, तो सब आए थे देखने के लिए रूम में और कोई है कि नहीं। तो फिर नीचे गए सब, पुलिस को फ़ोन किया तब अच्छा, आए। पुलिस कितनी देर में आई? 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद पुलिस हाँ। आई। और तब तक वो 2 अपराधी जो लोगों ने पकड़ रखा था उनका क्या हुआ? उन्हें सब पकड़ के रखे थे। और उन्हें मारा पीटा भी गया? हाँ, हल्का फुल्का मारा। हाँ, पीट रहा था। अच्छा, तो उन दोनों अपराधियों ने, मतलब जो क्रिमिनल आए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, क्या हुआ, क्यों आखिर इस स्कूल में आए, क्यों आखिर तुम्हारे पापा को उसने मारा, ऐसा कुछ? नहीं, अभी नहीं कुछ, अभी कुछ हमने नहीं। पता हमको। तो बच्चा आप देख सकते हैं कि अभी भी घबराया हुआ है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी घटना अगर जिसके घर में होती है, परिवार वाले ही लोग समझ सकते हैं कि आखिर उस समय परिवार के लोगों पर क्या बीतती है। बच्चा अभी भी नर्वस है, वो पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से बच्चे ने बताया कि जब अपराधी अंदर थे और जब वो ऊपर आया भूंजा लेकर के, तो उसने देखा कि इसके पापा जो हैं, यानी कि इस स्कूल के जो हेड है, मालिक हैं, वो लेटे हुए थे ज़मीन पर। जैसे ही इस बच्चे को अपराधियों ने देखा, उसमें से 1-2 अपराधी इसके पीछे भागा, लेकिन इस बच्चे की सूझबूझ ने, जो कहते हैं ना कि सूझबूझ ने, ये कहीं नहीं रुका, वो तुरंत नीचे गया और तुरंत मोहल्ले के लोगों को इसने इकट्ठा किया, और जिसकी वजह से जो है आज इसके पापा जिंदा हैं, परिवार के सारे लोग सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर जो है इस स्कूल के जो ओनर हैं, उनकी वाइफ भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो है वो घर पे मौजूद नहीं थी। आने के बाद इन्हें सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी को सुना, क्या हुआ, सब कुछ उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी मीना हुआ। अच्छा, जिस वक्त ये घटना घटी 1 फरवरी, तो उस समय जिस वक्त अपराधी घर के अंदर आए, तो उस समय आप कहाँ थी? उस समय मैं और मेरी बेटी हैं, दोनों चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, इसको डॉक्टर को दिखाना था, और घर पे मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों मौजूद थे। उसके बाद तो मुझे कुछ पता नहीं है, ये घटना होने के बाद, प्रशासन आने के बाद हम आते हैं तो मुझे ये घटना पता चल रहा है। 1 से 1.5 घंटे बाद? हाँ, 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा बेटा कॉल किया था, तब रास्ते में ही थे, तब हम यहाँ पहुँचे। फिर आई तो फिर क्या हुआ, आपने क्या देखा, किस अवस्था में, मतलब जो आपके हस्बैंड है वो पड़े हुए थे, क्या था? हाँ, तो उस समय बहुत ही पब्लिक बहुत थी, उस समय उतना पूरा रोड जाम था। मतलब हम अंदर आए ना तो हम देखे कि इनकी आंख पे चोट लगी हुई है, कान से खून, और नीचे ही थे मेरे दोनों बच्चे, नीचे हस्बैंड और दोनों बच्चे नीचे ही थे। और फिर क्या कहते हैं, उसी समय प्रशासन आया था तो उसको ऊपर इंक्वायरी करना था, तो हम ही उनके साथ आए। तो वहाँ पे देखे कट्टा रखा हुआ है, मेरा लॉकर खुला हुआ था, मेरा पर्स था वहाँ पे, उसमें से कुछ ज्वेलरी और पैसे गायब थे। अच्छा, घबराहट हुई जिस वक्त आपने ये इस तरीके से दृश्य देखा? हाँ, किसी को भी घबराहट होगी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, बताइए, डायरेक्ट मेरे रूम में घुसना पॉसिबल नहीं है। अगर प्रशासन, आप लोग को नहीं लगता कि प्रशासन के भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है? प्रशासन को देखिए, जिस समय कॉल किया गया था उस समय उनको आ जाना चाहिए। मतलब हम मेरे आने के बाद आए हैं, बताइए, हम मार्केट में थे, आ चुके थे उस समय आए हैं वो।
अच्छा, जब आप आई या जब आपके बेटे ने आपको इन्फॉर्म किया कि देखो मम्मी ये सब चीज़ घटना घट गई, तो आप क्या उस वक्त आप पे क्या बीती कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, क्या हुआ होगा उनके साथ, ऐसा कुछ? हाँ, वो मतलब मन में बहुत तरह के वो चल रहे थे। कोई बोल रहा था मम्मी जल्दी आओ, ये बहुत घबरा गया था, मम्मी ऐसा हुआ है वैसा हुआ। तो मेरी बेटी भी रास्ते में बहुत रो रही थी, उसको भी मतलब उसको भी समझा के लाए, चलो चलो बेटा यहाँ कुछ नहीं हुआ होगा पापा को, इस तरह से बहुत घबरा गई थी। और वो तो हम तो थे ही अंदर से कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो आने के बाद ही पता चलता ना। और मन में बहुत तरह का बुरा बुरा ख्याल आ रहा था। अच्छा, अपने बेटे को आपने कितनी शाबाशी दी कि उस बेटे की वजह से जो है आज पूरे मतलब आप मेरा इसमें सबसे जो अहम रोल है मेरे बेटे का है। वो ना जाता और ना फिर आने 5 मिनट का ही बात है, वो 5 मिनट पहले ही निकला और 5-7 मिनट बाद वापस आता है तो ये देखता है। अगर वो घर पे होता तो इसको भी साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती थी। तो आपने सुना कि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय परिवार के लोगों के अंदर जो है कितनी सारी तूफानें कह सकते हैं, कितनी सारी मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो आपने सुना किस तरीके से परिवार के लोग घबराए हुए थे। तो आगे भी और आपको सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, क्या हुआ, अपराधी आए जैसे कि मैंने रूम भी दिखाया लोगों को, तो किस तरीके से रूम में आए? आपने बोला कि आपका पैंट फाड़ दिया गया था और आपके पैर को बांध दिया गया था, और भी कुछ ऐसी मतलब उन्होंने एक्टिविटीज़ की ऐसा रूम में? रूम में आने के बाद जो है पैर बांध दिया गया। उसके बाद वो बार बार हमें कह रहा था कि रुपया दो 50 लाख रुपया, तो मेरे पास था नहीं, तो बहुत टॉर्चर किया गया। चाबी मांगा गया, मैंने लॉकर का चाबी दे दिया। जितना सामान था, जेवर था, 4,95,000 लगभग रुपया था, वो निकाल लिया। वाइफ का जो सोना था, तुरंत आई थी एंगेजमेंट से कुछ दिन पहले, तो वो पैसे रखा हुआ था। तो आपने परिवार की ज़ुबानी ही सुना कि उस दिन किस तरीके से अपराधी घर के अंदर घुसे और किस तरीके से एक बच्चे की सूझबूझ ने पूरे परिवार की जो है ज़िंदगी बचा ली। वैसे ये घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है, इसलिए हमेशा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।